सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो व्यवसाय अध्ययन विषय है, इस विषय के हम क्वेश्चन पैटर्न पर चर्चा करेंगे। किस तरह का प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है और उसी के आधार पर उसी की तरीके से आपको तैयारी करके जाना है कि कौन कौन से प्रश्न है वो कितने कितने नंबर के आएंगे और उन प्रश्नों के आंसर आपको कैसे लिखना है। तो देखो, आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें टोटल 30 प्रश्न आएंगे, यानी कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 प्रश्नों का आपके जो है पेपर रहेगा, यानी 7 पन्ने होंगे उसमें, ठीक है। और इसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे और आपका विषय कोड जो है ये 215 है, व्यवसाय अध्ययन, जो कि 10th क्लास में है। और ऐसा प्रश्न पत्र रहेगा। ऊपर आपको यहाँ पर आपका दिन और दिनांक लिखना है एग्जाम का, और आपके जो निरीक्षक रहेंगे एग्जाम सेंटर पर वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यानी कि हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, ठीक है। और पहले तो जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और ये प्रश्न पत्र आपके 100 अंकों का होगा और ये 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे। अब क्वेश्चन के नंबर अलग अलग डिवाइडेशन है, और साथ में देखो, ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके सीरीजों के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है ABC करके 3 सीरीज आए और आगे पीछे प्रश्न हो। तो अब ये देखिए, अब देखो, प्रश्न संख्या 1 है जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी बहुवैकल्पिक है। इसमें विकल्प दिए गए हैं, इसको हम MCQ भी कहते हैं। प्रश्न पत्र आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम में प्रश्न कीजिएगा, और जो हिंदी मीडियम के हो हिंदी मीडियम में कीजिएगा। और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम जल्दी लेके आने वाले हैं। तो जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख कर जाइएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी अपनी तैयारी करके जाए। तो देखो, ये तो प्रश्न पत्र है, तो हम प्रश्न पत्र पर पहले चर्चा करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, 20% जो है ना, हम कहेंगे 20% हमारा क्वेश्चन पत्र तो तभी हल हो जाता है जब हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि प्रश्न पत्र इस तरीके का आने वाला है, उस हिसाब से मैं तैयारी करके जाऊँ। वरना स्टूडेंट को लगता है कि अरे मुझे कैसे क्या लिखना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे? जैसे आपको प्रश्न संख्या आप 1 कर रहे हो, अब इसके अंदर मान लो एक चिकित्सक का धंधा है, तो वो क्या है? एक पैसा है, ये इसका आंसर है। तो आप कैसे लिखोगे? आपको इस तरह से लिखना है, प्रश्न संख्या 1, एक लाइन में लिखा हंसिया में, जैसे हंसिया बना हुआ, प्रश्न संख्या 1, फिर लिखा उत्तर। अब उत्तर में इसका क्या आया? उत्तर में आपके आ गया जो है B, तो आप लिखोगे बी डाल के, अब बी में आपने क्या लिखा? बी में क्या दे रखा है? पूरा बी उधर पेशा। तो इस तरह से आपको लिखना है, फिर एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर प्रश्न संख्या 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, और जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप चाहे पहले कीजिए, वो नंबर डाल, उस प्रश्न का नंबर डाल दो और उसका उत्तर पहले लिख दो, ठीक है। सोचना नहीं, क्योंकि 3 घंटे का समय मिलता है, और अगर उसमें सोचने बैठ जाओगे तो फिर आपका समय निकल जाएगा, जो आते हुए प्रश्न है वो भी रह जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न पत्र आपको करना है। अब देखो, ये भी MCQ ही है। अब इसका आंसर जो भी है उसको आपको लिख के उसका आंसर ही आपको लिखना है। व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? तो वह है जीवन स्तर में वृद्धि करना होता है, ठीक है। आगे देखो, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का संचालन करता है। तो जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय होता है उसका संचालन एक केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से ये आपके जो है MCQ आने वाले हैं, तो इसको पढ़ के जाइएगा। MCQ को आपके टोटल 20 जो है चैप्टर है, 20 चैप्टर में से भी अगर आपने है ना 12-13 चैप्टरों की भी अच्छे से तैयारी कर ली है, तो आप आसानी से इसमें पास हो जाओगे। अब देखिए, तो ये देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपके MCQ आएंगे। तो ये 10% तक तो आपके एक नंबर के MCQ है, जो आपके ऑप्शन लिखने इन्हीं में छाट के। फिर है आपके प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 जो है, 11 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन है वो आपके 3 अंकों के हैं। 3 अंकों का मतलब है कि आपको लमसम क्वेश्चन का आंसर है 40 से 50 शब्दों में देना है, ठीक है। कहीं पर आपकी कुछ 3 विशेषताएं पूछी है, 3 कारण पूछे हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक कारण का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो अब आप यहाँ भी ऐसे करोगे, प्रश्न संख्या 11 डाला आपने, प्रश्न संख्या 11 लाइन खाली छोड़ी और फिर लिखा अपना उत्तर। अब प्रश्न संख्या 11 का आप क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे। प्रश्न आपको नहीं उतारना है, सिर्फ आपको आंसर लिखते जाना है, ठीक है। जैसे कि साझेदारी व्यवसाय की कोई 3 विशेषता लिखी। जब साझेदारी यानी कि जब पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी 3 विशेषता क्या है? कि लाभ हानि दोनों में बराबर होती है, ठीक है। कार्य करने में भी सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसके 3 लाभ होते हैं। फिर सहकारी बैंकों के प्रकारों का समझाइए। उपभोक्ता के 3 दायित्वों को समझाइए। उपभोक्ता जो होता है उसका 3 दायित्व क्या है? उपभोक्ता यानी कि वस्तुओं का उपयोग करने वाला, तो उसके 3 कर्तव्य क्या क्या होते हैं? कि एक तो ये है कि वो किसी भी वस्तु को ले तो उसको ना जो है जांच परख कर ले, ठीक है। उसको उपभोक्ता जागरूकता की समझ होनी चाहिए, वस्तु की कीमतों का पता होना चाहिए, और साथ में वस्तुओं को देखभाल कर ही उसको लेना है।
स्वरोजगार की सफलता के लिए किन्हीं 3 आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए कि स्वरोजगार की सफलता के लिए 3 आवश्यक गुण। तो पहला गुण तो यही है स्वरोजगार। स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार, कि खुद के रोजगार के लिए जो रोजगार वो खोलना चाहता है उसमें वो कुशल होना चाहिए, उसमें पूरा उसको हुनर होना चाहिए और उस कुशल और उस रोजगार की उसको जानकारी भी होना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि उस जो रोजगार वो करना चाह रहा है स्वरोजगार के तहत उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और स्वरोजगार में उसके पास उतना बैकग्राउंड, उतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। तो इस तरह से आप अपने मन से भी इसका आंसर लिख सकते हो। अगला है एक साझेदारी के रूप में साझेदारी के लाभों का वर्णन की। साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के रूप में अगर वो कोई व्यवसाय करता है तो उसके क्या लाभ होते हैं। वायु प्रदूषण के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि वायु प्रदूषण क्यों होता है। कि वायु प्रदूषण यानी कि हवा का दूषित होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है, तो अब आप देखिएगा, अभी देखो ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक कि आपके 15 प्रश्न तक तो 3 नंबर के थे। 3 आवश्यक गुण पूछे तो प्रत्येक जो गुण है वो 1-1 नंबर का हो गया। अब तीनों लिख के आते हो अच्छे से तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आपने किसी 2 को लिखा तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। आपने एक ही गुण लिखा तो 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से नंबर बटे हुए। अब 16 क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर का है, ठीक है। और 17 है आपके 4 नंबर का, ठीक है। तो आपको जैसे 4 नंबर का है तो आपको कम से कम 70-80 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि 4-5 लाइनों में आपको इनको आंसर लिखना है। अगर पॉइंटों में कारण पूछा है या लाभ पूछा है तो आपको जितने पॉइंट पूछे उतने पॉइंटों में आपको बनाकर पॉइंटों में आंसर लिखना है। देखिए वायु प्रदूषण के कारण, तो वायु प्रदूषण क्या क्या कारण होता है। वायु का दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। उसके कारण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण कारखानों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, घरों में जलाए जाने वाला चूल्हा है उससे निकलने वाला धुआं है, कचरों का जलाना है, टायरों का जलाना है उससे निकलने वाला धुआं। इसी तरह से जो ना गाड़ी परिवहन के साधनों से जो बिना सड़क की जो रोड होती है, बिना पक्की रोड नहीं होती, कच्ची रोड होती है, उसमें जब साधन चलते हैं तो वहाँ से धूल मिट्टी उड़ती है तो उसकी वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। अब सड़क परिवहन के लाभ लिखिए। तो सड़क परिवहन के क्या क्या लाभ होता है। सड़कों का परिवहन होने से हमारे आवागमन की सुविधा होती है ना। साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। उद्योग धंधों का विकास होता है। भैया जहाँ सड़क होगी वहीं पर उद्योग धंधों खोले जाएंगे, लोगों की बसावट वहाँ बसती है, ठीक है। और साथ में ही हाँ, सड़क परिवहन की वजह से हमारा जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पादन को पहुंचाने में भी आसानी होती है। उपभोक्ता संरक्षण क्या है। उपभोक्ता वो होते हैं जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना ही उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। एक सफल उद्यमी के 3 गुणों को समझाइए। एक सफल उद्यमी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एक सफल उद्यमी होते हैं, एक व्यवसायी होते हैं, उनमें 4 गुण कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। एक तो वो नियमित होते हैं, अपने कार्य के प्रति अच्छी जानकारी रखने वाले होते हैं, नई नई चीज़ें सीखने वाले होते हैं, अपने मार्केट का जहाँ भी उनको उद्योग धंधा करना है, जिस भी व्यवसाय में उनको जाना उस व्यवसाय की अच्छी जानकारी रखते हैं। उसके आसपास में जो भी उनके व्यवसाय हैं, ठीक है, उसके बराबर के व्यवसाय उसकी भी वो पूरी जानकारी रखते हैं। अपनी कंपटीशन, अपने प्रतिद्वंदियों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और वस्तुओं की अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाकर वो मार्केट में देते हैं। मार्केट की उतार चढ़ाव का भी वो ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से उनमें आवश्यक गुण होते हैं। इसी प्रकार एक लघु उद्योग प्रारंभ करने से पूर्व किन्हीं तीनों तत्वों का ध्यान रखिए और समझाइए, है ना। एक लघु उद्यम यानी एक छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रारंभ करने से पूर्व किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए समझाइए। 5 तत्व लिखने, तो 5 तत्व लिखोगे तो कितने नंबर मिलेंगे आपको। 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का 5 नंबर मिलेगा। देखो इंग्लिश में भी प्रश्न है, हिंदी में भी प्रश्न है। जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं हिंदी मीडियम के, हिंदी मीडियम में आंसर लेके आइएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हो इंग्लिश मीडियम में आंसर देके आइएगा। अब इस तरह से आपके प्रश्न दे रखे होते हैं यहाँ पर। अब ये दे भी रखा है, देखो कि डाकघर की किन्हीं 5 महत्वपूर्ण बचत योजनाओं को समझाएं कि डाकघर में कौन कौन सी 5 महत्वपूर्ण बचत योजनाएं होती है। आप एक व्यापारी है, अपने व्यापार से, है ना, बाह्य स्रोतीकरण से होने वाले लाभ को समझाइए। विभागीय भंडारण में बहुसंख्यक दुकानों में अंतर बताइए कि विभाग में जो भंडार होते हैं बहुत सी दुकानें होती है, उसमें क्या अंतर है। एक विज्ञापनकर्ता के रूप में समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन के लाभों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो विज्ञापनकर्ता के रूप में आप विज्ञापन देने वाले हो, है ना। अब विज्ञापन दाता हो आप, अब विज्ञापनकर्ता के समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन के लाभ बताइए कि समाचार पत्र में जो विज्ञापन छपता है तो उससे क्या लाभ होते हैं। तो देखो विज्ञापन छपता है तो समाचारों को तो क्या होता है, समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन के लाभों को स्पष्ट कीजिए। तो समाचार पत्र की आय विज्ञापनों से ही होती है, ठीक है। अब जो विज्ञापन दाता होता है, जिन्होंने अपने वस्तु का विज्ञापन उस समाचार पत्र में छपवाया है, तो उस व्यक्ति की, उस संस्था की या उस कंपनी की वस्तु ज़्यादा बिकेगी। घर बैठे पाठक को भी उस वस्तु की जानकारी भी विज्ञापन के जरिए मिल जाएगी, ठीक है। तो तीनों का चक्रीक्रम होता है, ठीक है, कि विज्ञापन दाता को यानी विज्ञापन देने वालों को भी लाभ होता है, अखबार वालों को भी लाभ होता है, और साथ में पढ़ने वालों को भी लाभ होता है। घर बैठे उस वस्तु की उसको जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से विज्ञापन के लाभ होते हैं। अगला है जल प्रदूषण क्या है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो 6 नंबर का है,
तो 6 नंबर का है तो कम से कम 6-7 कारण तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो जल प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है तो इसकी आपको 1 नंबर मिलेगा, और उसके कारण लिखने हैं तो उसके 5 नंबर मिलेंगे। तो जल प्रदूषण क्या है कि पानी का दूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इसके लाभ, उसके कारणों को स्पष्ट कीजिए, कारण क्या क्या है वो आपको बताना कि जैसे कि जल प्रदूषण का कारण क्या है कि जो घरों का अवशिष्ट है ना, घरों का गंदा पानी है वो नदी नालों में छोड़ देना, है ना, नदियों के अंदर मवेशियों को नहलाना, है ना, साबुन लगा के नहाना, कपड़े धोना, ठीक है, उद्योगों का अवशिष्ट पानी को नदी में छोड़ना, जिसके कारण नदी या जल प्रदूषित हो जाता है। धर्म और आस्था के नाम पर मूर्तियों का विसर्जन करना, अस्थियों का विसर्जन करना, जिसके कारण भी पानी क्या होता है, जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। अगला, एकल स्वामित्व की विशेषता का वर्णन कीजिए। एकल स्वामित्व यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा उद्योग जिसका स्वामी अकेला होता है, उसमें कोई किसी की पार्टनरशिप नहीं होती है, तो उसकी विशेषता क्या रहती है। बीमा के किन्हीं 6 सिद्धांतों को समझे। जब बीमा करवा दे उसके 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये हमें बताने हैं। विक्रय संवर्धन की किन्हीं 6 तकनीकों का वर्णन की। विक्रय यानी कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हो, संवर्धन यानी कि उसमें और जो है आप फायदा चाहते हो, संवर्धन करना यानी कि वस्तु को बेचने में और अच्छे से फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बिके, उसी को 6 तरीके आपको बताने हैं, ठीक है। अगला है, आपकी राय में उपभोक्ता हितों को की रक्षा के लिए विभिन्न पक्षों की क्या भूमिका होती है, समझाइए। तो ये भी 6 नंबर का है। तो इस तरह से 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपके लमसम 100 से 125 शब्दों में आपको देना होता है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि एक पन्ने में आप उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि बड़े आंसर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको पेपर समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो का भी आप वेट करें। उसके लिए आप नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि व्यवसाय अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट जैसे पेपर आ रहे हैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।